हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हम रिवीजन चल रहे थे। चैप्टर 4 तक रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर 5 के भी आप टोटल 2 पार्ट देख चुके हैं और आज लास्ट पार्ट है पार्ट 3। और आज आपका चैप्टर 5 का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। अब आप रेडी हो कि आपका टेस्ट लिया जाए और अगला वीडियो होगा आपके टेस्ट का, उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का। ओके, तो चलिए, इसमें आपको मैंने बताया था एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। फिर बैलेंस डाइट क्या होती है वो बताई थी। फिर पूरे डे की मील्स बताई थी, BLD यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एक्सरसाइज भी हो चुकी थी हमारी। आज बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की और लास्ट एक्टिविटी। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखिए। इनको आपको लर्न भी करना है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट। डिफरेंट टाइप्स यानी 3 टाइप्स के फूड होते हैं, उनके नाम लिखो जो हम खाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए, एनर्जी गिविंग फूड यानी जिससे हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं जो। प्रोटेक्टिव फूड यानी जो हमें बीमारियों से, जर्म से, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये तीनों हो गए क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए, वाई आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो आंसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, PRO आगे है यहाँ पे और बाकी जगह नहीं तो मैंने स्पेलिंग यहाँ लिखी है। प्रोटेक्टिव फूड्स यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं, प्रोटेक्टिव फूड। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज यानी वो हमें इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचाते हैं। दे ऑल्सो कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग और वो हमें हेल्दी यानी स्वस्थ भी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। और इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड और एनर्जी गिविंग फूड में क्या फ़र्क है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एनर्जी गिविंग फूड यानी जो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए, और बॉडी बिल्डिंग फूड यानी जो हमारी बॉडी बनाता है, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हमारा ब्लड। तो चलिए आंसर देखिए। एनर्जी गिविंग फूड्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जैसा मैंने बोला था अभी, एनर्जी गिविंग फूड हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए। एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे ग्रो में हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग आवर मसल्स एंड ब्लड और ये हमारे ब्लड और मसल्स बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। वैसे हमने कुछ भी उठा के घर में पड़ा तो वो खा लिया, क्या वो बैलेंस डाइट है? नो, वो बैलेंस डाइट नहीं है। चाहे वो आपको अच्छी लगती हो, चाहे वो आपकी फेवरेट डिश ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें सारे वाइटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट सब ना हो तब तक वो आपकी बैलेंस डाइट नहीं हो सकती। तो चलिए पढ़ते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। अ डाइट दैट इज़ लेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो यानी पौष्टिक तत्व हो जो हमें सारी बीमारियों से बचा सके, जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ सके। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और बैलेंस्ड डाइट में सही मात्रा में, राइट अमाउंट यानी सही मात्रा में, सही माप में जितना हमें खाना चाहिए, ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी बैलेंस्ड डाइट में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। और वो होती है बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होते हैं। अब देखिए लास्ट एक्टिविटी, क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चंस हैं, यानी आपके लिए। ये हम पहले कर चुके हैं जब हमने ये चैप्टर किया था, लेकिन अब बारी है रिवीजन की, तो रिवीजन में एक बार नज़र डालना ज़रूरी है। और ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा इस रिवीजन का। चैप्टर 5 तक का रिवीजन यही लास्ट है और इसके बाद आपका सीधा टेस्ट होगा। टेस्ट में मार्क्स मिलेंगे और फिर इसका करेक्शन वर्क होगा और फिर चैप्टर 6 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वाई डू यू, क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर रही हूँ मैं। वाई डू यू थिंक वी शुड कवर आवर फूड।
हमें हमारा खाना ढक के क्यों रखना चाहिए? देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमें हमारा खाना ढक के क्यों रखना चाहिए? हमें खुले में ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिख के रखा है, वी शुड कवर आवर फूड टू प्रोटेक्ट डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स। यानी हमें हमारा खाना गंदगी से, धूल से, कीड़ों से, जर्म्स से बचाने के लिए ढक के रखना चाहिए। हाउ डज़ द फूड रीच अस? ये खाना जो हम खाते हैं, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, कर्ड हो, कुछ भी हो, वो हम तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए, द फूड रीचेज अस बाय लॉन्ग प्रोसेस। इसका लॉन्ग प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं कि हमने खाना ले लिया, खा लिया। अब वो खाना आया किधर से, उसमें क्या क्या करना पड़ा, सबको अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ी। लॉन्ग प्रोसेस यानी फार्मिंग, पहले उसको बोया, फिर उसको उगाया, फिर उसको कट किया, कटिंग, क्लीनिंग, उसको साफ़ किया, फिर उसको बेचा और हमने ख़रीद लिया, और फिर हमने उसको पकाया। ये सब हो गया। अगर इसकी जगह दूध, दही, घी होता तो क्या होता? जिनके घर पे गाय भैंस है वो क्या करते हैं, उसको धोते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके आसपास सफाई रखते हैं, फिर उस दूध को गर्म करते हैं, है ना, फिर उसका दही बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के बाद खाना हम तक पहुंचता है। अब आगे देखिए, फन टाइम। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर येस्टरडे। आपने कल डिनर में, लंच में और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया, वो लिखना है। कंपेयर योर लिस्ट विथ दैट ऑफ योर क्लासमेट्स। और आपके क्लासमेट्स के दो, उनके भी लिखिए, यानी फर्स्ट आपका है, ये 2 नंबर है ना, ये आपका है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट में क्या लिया वो लिखना है, लंच में क्या लिया वो लिखना है, डिनर में क्या लिया वो लिखना है। फिर आपके जो दोनों फ्रेंड्स हैं उनके बारे में लिखना है आपको कि उन्होंने क्या लिया था कल। वैसे हम खाने में सिर्फ एक चीज़ नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे एक एक ही बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको एक ही चीज़ लिखनी है। तो चलिए मैंने लिख दिया है, ब्रेकफास्ट में मैंने कल लिया था मिल्क, लंच में ली थी मैंने चपाती, और डिनर में लिए थी पल्स यानी दालें। मेरे फ्रेंड यानी क्लासमेट ने लिए थे ब्रेकफास्ट में फ्रूट, लंच में लिए थे वेजिटेबल्स, और डिनर में लिए थे राइस। नंबर 4 मेरे दूसरे क्लासमेट ने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ली थी, लंच में कर्ड लिया था, और डिनर में सलाद लिया था। एक एक आइटम ही लिखी है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे स्पेस एक का ही दिया हुआ है। ओके, और इसके बाद वाली एक्टिविटी टाइम के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने का मना कहा था, जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब करेंगे हम। तो सुनिए आप ध्यान से, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो रहा है, और अब तक आपको रिवीजन के टाइम में एक भी बार रिटर्न वर्क नहीं मिला है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सबको एक बार नज़र डाल के लर्न कर लें, और अगले वीडियो में यानी कि कल आपको रिवीजन यूनिट टेस्ट दिया जाएगा। तो रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।